बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील वक्फे के बाद मैं दोबारा हाज़िर हूँ MSDS सर्वाइवल गाइडलाइंस के साथ। आज हम स्टैंडर्ड नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड नंबर 10 के 4 इंडिकेटर्स हैं और इस स्टैंडर्ड की जो वर्डिंग है वो ये है, द हॉस्पिटल हैज़ अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ एवरी पेशेंट। जैसा कि इसकी वर्डिंग से ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल ने तमाम पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आउटडोर का भी और इनडोर का भी। आप ऐसे कर सकते हैं कि आउटडोर का रिकॉर्ड आप सेपरेटली मेंटेन कीजिए और इनडोर का रिकॉर्ड आप सेपरेट मेंटेन करें, क्योंकि हमारे यहाँ आउटडोर का रिकॉर्ड मेंटेन करना इसलिए मुश्किल है कि पेशेंट स्विच ओवर करते रहते हैं फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल। सो हर एक हॉस्पिटल के अंदर कंप्लीट आउटडोर का रिकॉर्ड मेंटेन करना न सिर्फ फ्यूटाइल एफर्ट होगी बल्कि खामखा का फाइनेंसेस का और मैन पावर का ज़िया है। इस स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो ये है, एवरी मेडिकल रिकॉर्ड हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। दिस मीन कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो उसे जो आप एक नंबर अलॉट करेंगे वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफायर होगा। अगर आपके पास IT का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट हो जाता है, लेकिन अगर अभी तक आप मैनुअली काम कर रहे हैं तो आप पेशेंट को कोई सा भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं जो कि दूसरे मरीज़ को ना दिया जा सके। इसका मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ों के नाम एक जैसे होते हैं, उनके पेरेंट्स के नाम भी एक जैसे होते हैं, वो एक ही जगह से आए होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। मसलन मैं इस तरह करता हूँ आउटडोर के अंदर कि जो पेशेंट का सीरियल नंबर है उसके लिए फर्स्ट 3 डिजिट्स दे दिए, देन इज़ दी डेट, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद अगर पीडियाट्रिक्स का नंबर है तो उसको P लिख दीजिए, और अगर वो गायनी का है तो उसको G लिख दिया, और इसी तरह न्यूरो सर्जरी का या सर्जरी का है तो उनके लिए अपने एब्रीवेशंस हैं। इसी तरह जब पेशेंट इनडोर में चला जाता है तो फिर उसका इनडोर नंबर भी इसी तरह से जनरेट किया जाता है। और ये वाला जो इनडोर नंबर है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फिर उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर आइडेंटिफाई करना, उसको और ट्रीटमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना, ये इजी हो जाता है। जो इसका दूसरा इंडिकेटर है वो है, द स्टाफ अथराइज टू मेक एंट्रीज इन द मेडिकल रिकॉर्ड इज़ रिफ्लेक्टेड इन द हॉस्पिटल्स पॉलिसी SOPs एंड इज़ आइडेंटिफिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये है कि आपने एक SOP बनानी है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन सा आपका स्टाफ एंट्रीज कर सकता है, और उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और उनका स्पेसिमेन राइटिंग का जो स्टाइल है वो आपने एक पेपर के ऊपर लेके तो अपनी SOPs का हिस्सा बना दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो एंट्री कर सकते हैं, उनका नाम और उनका रिकॉर्ड और उनके सिग्नेचर्स की जो स्पेसिमेन है वो हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारी वार्ड की इंचार्ज नर्सेज़ हैं वो लिमिटेड टाइप की एंट्रीज़ रिकॉर्ड के अंदर कर सकती हैं, और उनका भी हमारे पास स्पेसिमेन सिग्नेचर एज़ वेल एज स्पेसिमेन हैंड राइटिंग मौजूद है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ कहीं कभी कोई एंट्री का मसला बनता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ती है तो इन SOP इट इज़ रिफ्लेक्टेड कि कौन कौन सा कर सकता है और किसकी ये एंट्री होगी। इसका सम टाइम मेडिको लीगल केसेस के अंदर इसका एडवांटेज हो जाता है। Next indicator is, which is indicator number 28 in category 2C की जो MSDS मैनुअल है उसके अंदर, every medical record is dated, timed and signed। इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि पता चले कि किस टाइम के ऊपर किस दिन आपने कोई मेडिकल एडवाइस की थी और किसने की थी, वो साइंड होनी चाहिए और बाकायदा वहाँ पे नाम भी उसका लिखा हुआ। तो आप अपने डॉक्टर्स के अंदर एक आदत डालिए कि जहाँ पे भी वो डेट लिखेंगे उसके नीचे टाइम लिख दें और साथ ही अपनी साइन और स्टैम्प कर दें। तो दिस मीन कि अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आपका ये इंडिकेटर फुलफिल्ड है।
جو نیکسٹ انڈیکیٹر ہے وہ ہے دا میڈیکل ریکارڈ کنٹینز انفارمیشن ریگارڈنگ ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ پلان, انفارمڈ کانسنٹ, کیئر پرووائڈیڈ ان ڈیٹیل, if shifted discharge depicting continuity of care, and copy of death certificate and copy of autopsy report if applicable in chronological order. I think کہ یہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری انڈیکیٹر اور ہر کوئی اسی طرح کر رہا ہوگا کہ آپ کے جو انڈور پیپرز بنتے ہیں ان کے اندر پیشنٹ کا ڈائگنوسز وہ کن کمپلینٹس کے ساتھ آیا ہے, کیا انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں, اور کنٹینیوٹی آف کیئر کے اندر کیسے اس کو ہاسپٹل کے اندر دیکھا گیا ہے, اور پیشنٹ ادھر یا تو ڈسچارج ہوئے ہے یا ہیز بین شفٹڈ اور ریفر ٹو ادر ہاسپٹل, تو اس کا ایویڈنس بھی وہاں موجود ہونا چاہیے. اور اگر پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی, اور اگر اس پیشنٹ کی اٹاپسی ہوئی ہے تو آپ نے اٹاپسی رپورٹ بھی اس کے پیپرز کے اندر لگا کے, تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے ریکارڈ کا حصہ بنا کے اپنے ریکارڈ روم میں رکھیے. آئی ہوپ کہ یہ اسٹینڈرڈ بھی اچیو کرنا از ناٹ ریئلی ڈیفیکلٹ, اگرچہ آؤٹ ڈور کا ریکارڈ رکھنا میرے خیال میں از فیوٹائل ایفرٹ, لیکن ہمیں PHC کی ہدایت کے مطابق رکھنا پڑے گا.